प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8th हिंदी का 7वां चैप्टर पढ़ाऊंगा। 7वें चैप्टर का शीर्षक है जूलिया। जूलिया एकांकी के लेखक हैं अंतोन चेखोव। प्यारे बच्चों, आज इस चैप्टर के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर हम लोग लिखेंगे, तो अपनी अपनी नोटबुक निकालिए और लिखिए। इस प्रकार से आप शब्दार्थ लिख लीजिए, एक तरफ शब्द लिखिए और दूसरे तरफ अर्थ। बच्चों, गवर्नेंस मतलब होता है सेविका, जो छोटे बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनकी देख रेख भी करती हों। आगे देखिए, रूबल मतलब होता है बच्चों रूस की मुद्रा, भीरू मतलब होता है डरपोक, बोधा मतलब मोटी अक्ल का, क्रूर मतलब निर्दय, निर्मम मतलब होता है ममता रहित या कठोर। इसके बाद आप लोग अंतोन चेखोव का जीवन परिचय लिख लीजिए। हेडिंग डालिए लेखक का जीवन परिचय। अंतोन चेखोव का जन्म 18 जनवरी सन 1860 को तेहरान राग रूस में हुआ था। ये एक नाटककार हैं। इनके द्वारा लिखित नाटकों की विषय वस्तु में संसार में अपमान, अन्याय और उत्पीड़न के प्रति संघर्ष और विरोध करने की चेतना समाहित है। चेखोव का निधन 15 जुलाई सन 1904 को हुआ था। तो बच्चों, इसको लिख लीजिए, लेखक का जीवन परिचय। इसके बाद प्रश्न अभ्यास हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए कुछ करने को में से जो पहला प्रश्न है, दूसरा और तीसरा है, ये आपको स्वयं करके आना है और आपको दिखाना है। ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, रूस की मुद्रा रूबल है, बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, जापान और पाकिस्तान की मुद्रा के बारे में पता कीजिए। तो उत्तर इसका लिखिए बच्चों। एक तरफ देश लिख लीजिए और दूसरे तरफ मुद्रा लिखिए। बांग्लादेश का लिखिए टका, चीन का युआन, अमेरिका का डॉलर और जापान का येन, पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया। इसके बाद विचार और कल्पना हेडिंग डालिए बच्चों। विचार और कल्पना का पहला प्रश्न नंबर 1 देखिए। इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया उन लोगों ने मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। इस वाक्य के भाव के आधार पर बताइए कि जूलिया ने किस किस तरह के लोगों के बीच गवर्नेंस का काम किया होगा। उत्तर देखिए, जूलिया की बातों से यह पता चलता है कि उसने पहले जिन जिन लोगों के घर गवर्नेंस का कार्य किया था वे अच्छे लोग नहीं थे, क्योंकि काम कराकर किसी को पारिश्रमिक न देना बहुत बुरी बात है और बहुत बड़ी बेईमानी है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 2, यदि इन लोगों की जगह आप होते तो जूलिया को पैसे देते अथवा नहीं, क्यों? अपना आपको विचार लिखना है। उत्तर लिखिए, यदि इन लोगों की जगह मैं होता तो जूलिया को उसका वेतन समय पर दे देता, क्योंकि किसी से काम कराकर उसे वेतन न देना बेईमानी और पाप होता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, यदि आप जूलिया के स्थान पर होते तो ऐसे लोगों से कैसा व्यवहार करते? उत्तर देखिए, यदि मैं जूलिया की जगह पर होता तो ऐसे लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाता तथा उनके पड़ोसियों को बताता और अपना वेतन जरूर लेता। इसके बाद पाठ या एकांकी से देखिए, जो नई किताब उसमें पाठ से लिखा हुआ है और जो पुरानी किताब है उसमें एकांकी से, तो मतलब दोनों का एक ही है। एकांकी से देखिए प्रश्न नंबर 1, गृहस्वामी ने 19 नागे किस प्रकार गिनाए और इसके लिए कितने रूबल की कटौती की? उत्तर लिखिए, 9 इतवार, 3 छुट्टियां, 4 दिन लड़का बीमार और 3 दिन दांतों में दर्द। इस प्रकार 12 और 7 19 नागे के लिए गृहस्वामी ने 19 रूबल की कटौती की। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, गृहस्वामी के लिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, गृहस्वामी के अनुसार जूलिया के कारण क्या क्या नुकसान हुआ था? उत्तर लिखिए, गृहस्वामी के अनुसार जूलिया ने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। जूलिया की लापरवाही से लड़के की जैकेट फट गई और नौकरानी नए जूते चुरा कर ले गई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, गृहस्वामी ने
अंत में 27 रूबल किस आधार पर काटे थे? उत्तर लिखिए। प्याली के 2 रूबल, जैकेट के 10 रूबल, जूतों के 5 रूबल, 10 जनवरी को मालिक ने 10 रूबल दिए थे, इस प्रकार 27 रूबल की कटौती हुई। अगला प्रश्न लिखिए। प्रश्न नंबर 4, गृहस्वामी को अंत में जूलिया पर गुस्सा क्यों आया और उसने जूलिया को क्या समझाया? उत्तर लिखिए। गृहस्वामी को जूलिया पर गुस्सा इसलिए आया कि 11 रूबल की तनख्वाह लेकर जूलिया ने धन्यवाद कहा, जो ठीक नहीं था। मालिक ने जूलिया को समझाया कि अन्याय का विरोध करना चाहिए, दुनिया की जातियों का पूरी शक्ति से विरोध करना चाहिए, संसार में कमजोरों के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रश्न नंबर 5 देखिए। इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखिए। दुनिया में कमजोर, डरपोक और सीधे साधे व्यक्तियों को परेशान किया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। एकांकी के कौन से संवाद आपको सबसे अच्छे लगे और क्यों? तो आप अपना विचार लिखिए। जिन संवादों में मालिक द्वारा जूलिया को समझाया गया कि अन्याय का विरोध करना चाहिए, वह संवाद मुझे सबसे अच्छे लगे या सबसे अच्छा लगा। इसके बाद भाषा की बात हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए। पहला प्रश्न देखिए। पाठ में अनेक जगहों पर अंग्रेजी तथा अरबी फारसी के शब्द आए हैं, जैसे गवर्नेंस, तनख्वाह। इसी प्रकार के अन्य शब्दों को पाठ से छांटकर उनका वर्गीकरण कीजिए। तो बच्चों उत्तर लिख लीजिए। पहले हेडिंग डालिए अंग्रेजी। अंग्रेजी के जो शब्द हैं उनको लिख लीजिए। गवर्नेंस, सोफा, नोट, जनवरी, प्लेट, डायरी। और अरबी फारसी के जो शब्द हैं खुद, तनख्वाह, ख्याल, जरूरत, इतवार, मगर, खैर, मुश्किल, बावजूद, साफ, मजाक, जेब, खामोश, कीमती, नुकसान, नज़र, लापरवाही, यकीन, जातियाँ। तो इस प्रकार से इनको लिख लीजिए। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है। ऋण रहित का अर्थ है ऋण से हीन, इसका विपरीतार्थक अर्थ होगा ऋण युक्त। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों से रहित और युक्त लगाकर शब्द बनाइए। तो बच्चों इसको इस प्रकार से लिख लीजिए। इस प्रकार आप 3 पार्ट में बांट दीजिए। एक तरफ शब्द लिखिए रहित लगाकर और युक्त लगाकर। प्राण में प्राण रहित और प्राण युक्त, धन में धन रहित धन युक्त, बल में बल रहित बल युक्त, यश में यश रहित यश युक्त। इस प्रकार से इसको बनाकर लिख लीजिए। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीत शब्द आपको लिखने हैं। अब अन्याय का न्याय, क्रूर का दयालु, मूर्ख का बुद्धिमान, दुर्बल का बलवान या सबल और करुण का कठोर। इस प्रकार से बच्चों ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।